कभी सोचा है कि वेल्डिंग आर्क की वो चकाचौंध करने वाली रोशनी और वो जबरदस्त गर्मी, उसके पीछे आखिर कौन सी ताकत काम करती है? आज हम आर्क वेल्डिंग में बिजली के इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए विज्ञान की इस दुनिया में एक साथ चलते हैं। ये सारी जानकारी हमारे लिए लेकर आए हैं शासकीय ITI सूरजपुर के प्रशिक्षण अधिकारी श्री मनीष कुमार नायक। इसको ना कुछ इस तरह से देखिए, बिजली जो है वो आर्क वेल्डिंग का ईंधन है। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक वैसे ही बिजली को गहराई से समझे बिना एक परफेक्ट वेल्ड बनाना नामुमकिन है। तो अगर इस ईंधन पर कंट्रोल कर लिया ना, तो समझिए वेल्डिंग की कला में महारत हासिल हो गई। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आर्क को पावर कैसे मिलती है। फिर वेल्डिंग की दुनिया के 3 बड़े नामों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस यानी VIR को समझेंगे। इसके बाद अपना करंट चुनेंगे, मतलब AC और DC के बीच का फर्क जानेंगे। फिर देखेंगे कि गर्मी को सही दिशा कैसे दी जाए और आखिर में एक बहुत ही काम की वेल्डर चेकलिस्ट पर नज़र डालेंगे। तो ठीक है, चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम किसी मुश्किल चीज में उलझें, सबसे पहले उस रास्ते को समझना जरूरी है, वो रास्ता जिस पर बिजली हमारी मशीन से निकलकर वर्कपीस तक जाती है। ये एक पूरा सर्किट बनाती है और यही सर्किट है जो पूरी वेल्डिंग प्रोसेस को मुमकिन बनाता है। अब इस रास्ते पर ना 4 बहुत जरूरी पड़ाव आते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है पावर सोर्स से, मतलब हमारी वेल्डिंग मशीन। फिर वहां से बिजली आगे बढ़ती है कंडक्टर्स के जरिए, यानी हमारे केबल से। इस बहाव को कंट्रोल कैसे करते हैं? मशीन की सेटिंग से। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, लोड। ये लोड ही वो आर्क है जहां सारा का सारा जादू होता है, जहां मेटल पिघलता है। ये एक पूरा बिना रुकावट वाला सर्किट है। चलिए अब बात करते हैं उन 3 बुनियादी पिलर्स की जो हर वेल्डर को, सच कहूं तो, नींद में भी पता होने चाहिए। इन्हें आप वेल्डिंग की ABC भी कह सकते हैं, वोल्टेज, एम्परेज और रेजिस्टेंस। इनको समझ लिया ना, तो ये मान लीजिए कि बिजली की भाषा आपको आ गई। वोल्टेज, इसको ऐसे समझिए जैसे पानी के पाइप में प्रेशर होता है ना, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ही तेजी से पानी आगे जाएगा। वेल्डिंग में भी 2 तरह के वोल्टेज होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वो शुरुआती धक्का है जो आर्क शुरू करने के लिए जरूरी होता है। और दूसरा होता है आर्क वोल्टेज, जो वेल्डिंग करते समय लगातार बना रहता है। और हाँ, ये एक बहुत काम की टिप है। अगर कभी किसी जंग लगी हुई या गंदी प्लेट पर आर्क शुरू करने में मुश्किल हो रही हो, तो एक बात याद रखिएगा, जिस मशीन का ओपन सर्किट वोल्टेज यानी OCV ज्यादा होता है ना, वो इस काम को बहुत आसान बना देती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच के गैप को ज्यादा आसानी से पार कर लेती है। अब आते हैं सबसे जरूरी फैक्टर पर, एम्पेरेज। सीधी सी बात है, एम्पेरेज का मतलब है बहने वाली बिजली की मात्रा। और वेल्डिंग की दुनिया में एम्पेरेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, गर्मी। ज्यादा एम्प्स मतलब ज्यादा गर्मी। इस एक लाइन को बस दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 10 मिलीमीटर मोटी स्टील की प्लेट वेल्ड करनी है, तो इसके लिए करीब 150 एम्प्स चाहिए होंगे ताकि गर्मी एकदम गहराई तक जा सके। और वहीं अगर आप सिर्फ 2 मिलीमीटर की पतली सी शीट पर काम कर रहे हैं, तो 60 एम्प्स भी काफी हैं। इससे ज्यादा किया तो मेटल जल जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा। और तीसरा है रेजिस्टेंस। जैसा कि इसका नाम ही है, ये वो रुकावट है जो करंट के रास्ते में आती है। अब वेल्डिंग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच का हवा का गैप। करंट को इस गैप को पार करने के लिए समझ लीजिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसी लड़ाई से, इसी संघर्ष से वो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है जो हमें चाहिए। ये जो 2 सिंपल से फॉर्मूले हैं ना, ये इन तीनों ताकतों के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाते हैं। ओम का नियम V = IR ये बताता है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आपस में कैसे जुड़े हैं। और पावर का फॉर्मूला P = VXI ये हमें बताता है कि हमारे वेल्ड पूल में असल में कितनी गर्मी बन रही है। कह सकते हैं ये उस जादू के पीछे का मैथ्स है। ठीक है, तो अब हम इन बेसिक ताकतों को समझ गए हैं। तो अब अगला बड़ा सवाल ये आता है कि हमें किस तरह का करंट इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर वेल्डिंग मशीनों में 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC और दूसरा डायरेक्ट करंट यानी DC। तो चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। AC करंट को ना एक लहर की तरह समझिए जो लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है, ऊपर नीचे, आगे पीछे। इसकी वजह से आर्क थोड़ा, कह सकते हैं, बेचैन रहता है, स्टेबल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ है DC करंट। ये एक शांत सीधी नदी की तरह बस एक ही दिशा में बहता है।
इससे जो आर्क बनता है वो बहुत ही स्मूथ और स्थिर होता है। और बस यही वजह है कि ज़्यादातर प्रोफेशनल कामों में डीसी को ही पसंद किया जाता है। और सुनिए, जब हम डीसी करंट चुनते हैं ना, तो एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सामने आती है, पोलैरिटी। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने केबल्स को मशीन के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों से कैसे कनेक्ट करते हैं। और ये छोटा सा चुनाव, इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो पहला है DCEN, जिसे स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि ज़्यादातर गर्मी, मतलब लगभग 70% गर्मी सीधे वर्कपीस पर जाकर फोकस हो जाती है। इससे क्या होगा? गहरी पेनिट्रेशन मिलेगी और मेटल तेजी से पिघलेगा। यानी मोटे मटेरियल के लिए ये बेस्ट है। और दूसरा है DCEP, यानी रिवर्स पोलैरिटी। इसमें ठीक उल्टा होता है। हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और ऐसा करने पर 70% गर्मी इलेक्ट्रोड पर ही बनती है। अब ये कब काम आता है? ये पतली शीट्स या फिर ओवरहेड वेल्डिंग के लिए शानदार है, जहां हमें कम पेनिट्रेशन चाहिए और ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। तो ठीक है, बिजली की थ्योरी तो हमने समझ ली। अब समय है इस नॉलेज को प्रैक्टिकल दुनिया में ले जाने का। अब हम कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिकल और सेफ्टी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, जो हर वेल्डर के लिए जानना ज़रूरी है। स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, 60%। ये एक छोटा सा नंबर लग सकता है, पर ये बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं ड्यूटी साइकिल। चलिए बताता हूं इसका मतलब क्या है। ये नंबर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है कि हर मशीन की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। अगर ड्यूटी साइकिल 60% है, तो इसका मतलब है कि 10 मिनट के टाइम में आप 6 मिनट तक तो लगातार वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर मशीन को ओवरहीट होने से बचाने के लिए 4 मिनट का ब्रेक देना ही पड़ेगा। हर वेल्डर उस फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट को जानता है जब इलेक्ट्रोड मेटल पर चिपक जाता है ना? टेक्निकली इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। उस एक पल में होता क्या है कि करंट अचानक से बेतहाशा बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोड सच में वर्कपीस पर ही वेल्ड हो जाता है। चलिए अब आखिर में कुछ आम प्रॉब्लम्स और उनके पीछे छिपे बिजली से जुड़े कारणों को देखते हैं। इससे अपनी पर्सनल ट्रबल शूटिंग चेकलिस्ट समझ लीजिए। सिंपल है, अगर पेनिट्रेशन कम हो रहा है तो हो सकता है एम्प्स कम हो। मेटल जल रहा है तो एम्प्स बहुत ज्यादा हैं। आर्क स्टेबल नहीं है, बार बार टूट रहा है, तो शायद आर्क गैप ज्यादा लंबा है। और हाँ, अगर केबल गर्म हो रहे हैं तो फौरन अपने कनेक्शंस चेक कीजिए, वो ढीले हो सकते हैं। देख रहे हैं, इन सारी परेशानियों का हल बिजली की सही सेटिंग में ही है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि वेल्डिंग सिर्फ मेटल को जोड़ना नहीं है, ये एनर्जी को, ऊर्जा को कंट्रोल करने की एक कला है। और अब जब बिजली को काबू करने के ये राज आपके पास हैं, तो सवाल बस एक है, इस नई जलाई आग से आप क्या बनाएंगे? और अगर इस टॉपिक को और गहराई से समझना है तो PDF और असेसमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ऐसे ही काम के और तेज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।